बाद भागलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल है। मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गुंदरगंज मोहल्ले की यह घटना है। अग्निशमन यानी कि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें फिलहाल जारी है। भागलपुर से बड़ी खबर, बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। मोहल्ले में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के गुंदरगंज मोहल्ले की यह घटना, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, भागलपुर से तस्वीरें जहां बिस्किट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल किस कदर बदल गया, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। लोग इकट्ठा हुए हैं, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। खबर यह मिल रही है कि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। अब बड़ी खबर बिहटा से, जहां एक निजी अस्पताल में बच्चे के इलाज को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मारपीट में दोनों तरफ से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बच्चे के इलाज के दौरान परिजनों और स्टाफ के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। आरोप है कि इसके बाद 40 से 50 की संख्या में लोग अस्पताल में घुस आए और कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं, हाथापाई भी हुई। घटना में अस्पताल के कई स्टाफ घायल हुए। दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बिहटा से यह खबर है, जहां एक निजी अस्पताल में बच्चे के इलाज को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मारपीट में दोनों तरफ से दर्जनों लोग घायल हुए। बच्चे के इलाज के दौरान परिजनों और स्टाफ के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई। आरोप यह लग रहा है कि इसके बाद 40 से 50 की संख्या में लोग अस्पताल में घुस आए और कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान जमकर लाठी डंडे भांजे गए हैं, हाथापाई हुई है। घटना में अस्पताल के कई स्टाफ घायल हो गए। दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और मोतिहारी से खबर मिल रही है, 7 मजदूरों के शव को मोतिहारी लाया गया है। 7 दिन बाद ये शव आए हैं। राजस्थान के भिवाड़ी में मौत हुई थी। फैक्ट्री में ब्लास्ट में यह मौत हो गई थी। मोतिहारी के 7 लोगों की मौत हुई। सिर्फ हर सिद्धि के 5 मजदूर हैं। बुरी तरह से जलने के बाद इन शवों को लाया गया है। डीएनए टेस्ट के बाद शवों की पहचान की गई, परिजनों को सौंपा गया है शवों को। और एआई समिट में हुए हंगामे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया। कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन में नंगी राजनीति की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस की राजनीति की थू-थू हो रही है, देश के लिए बोझ बन गई है कांग्रेस। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने नेताओं ने वहां जो कुछ किया वह दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कितनी दिवालिया, कितनी दरिद्र हो गई है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन में नंगी राजनीति की है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह तल्ख टिप्पणी की है कांग्रेस को लेकर। एआई समिट में हंगामे के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला बयान आया है। कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन में नंगी राजनीति की। कांग्रेस की नीति की राजनीति की थू-थू हो रही है। देश के लिए कांग्रेस को बोझ बताया प्रधानमंत्री ने मेरठ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कितनी दिवालिया, कितनी दरिद्र हो चुकी है। कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के
एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब मेरठ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने एआई इंपैक्ट समिट में जो कुछ किया वो देश की सबसे पुरानी पार्टी कितनी दिवालिया और दरिद्र हो गई है ये दिखाता है। कांग्रेस अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। और बेतिया में शराबबंदी पर बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने अपने ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मिलता तब ही ना आदमी हिलाता, ना मिली तहा ना हिली, यानी मिला रहा तो आदमी हिल रहा है, नहीं मिलेगी तो नहीं हिलेगा। आजकल मैं भारत में जहां भी शादी समारोह में जाता हूं, आधे से ज्यादा लोग शराब पीते नजर आते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रतिबंध को ठीक से लागू किया जाना चाहिए, वरना यह पहले की तरह ही जारी रहना चाहिए। ऐसे प्रतिबंध के नियमों का ठीक से पालन होना जरूरी है। विनय बिहारी ने आरोप लगाए कि प्रतिबंध के बावजूद राज्य के अवैध शराब की बिक्री लगातार जारी है। इससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है और नशे की अन्य प्रवृत्तियां भी बढ़ रही हैं। तब नहीं आदमी हिलता है, ना मिली तो ना हिली। आजकल हम लोग मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी भी बारात में जाते हैं तो आधे से अधिक लोगों को पीते हुए पाते हैं, पिए हुए देखते हैं। यहाँ तक दारू की बात आपने कही तो मुझे ये लगता है या तो सही तरीके से बंद कर दिया जाए, नहीं तो जो पैसे पहले था उसे शराबबंदी खुल जाएगी तो ठीक रहेगी। मैं वही बोल रहा हूँ, या तो बंदी हो तो अच्छे तरीके से बंदी हो। बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए ना, बंदी का मतलब बंदी होना चाहिए। वैसा नहीं होना चाहिए कि उस बंदी का कोई प्रभाव नहीं है। क्या प्रभाव है, कहीं मिलता है। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने शराबबंदी को फेल बताया। विनय बिहारी ने कहा या तो इसे सख्ती से लागू किया जाए या फिर खत्म कर दिया जाए। विनय बिहारी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बिहार कह रहा है कि नीतीश कुमार की शराबबंदी फेल है, लेकिन पूरा बिहार ये भी जान रहा है कि शराबबंदी के बाद जो अवैध कारोबारी उभरे
उन्होंने अपनी अरबों की कमाई नीतीश जी की सरकार बचाए रखने में लगाई है। इसलिए नीतीश जी इस जिद पर अड़े रहेंगे और वो कहते रहेंगे ना जी तो सफल है, क्योंकि अवैध कमाई उनके पार्टी के काम आई। लेकिन अफसोस की बात है कि शराब माफियाओं से गठजोड़ करके शराब माफियाओं का कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण बिहार में शराबबंदी अभियान लगभग विफल हो गया है। विनय बिहारी जी ने जो चिंता व्यक्त की है वह जमीनी स्तर की चुनौतियों की ओर संकेत करती। भाजपा का स्पष्ट मत है कि शराबबंदी जारी रहेगी और इसे और प्रभावी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 आयोजित हुआ। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ विकसित बिहार के संकल्प पर चर्चा हुई। अभियान को लेकर आईपीएस विकास वैभव ने कहा है कि विकसित बिहार की विकसित भारत की आधारशिला है। अब तक देश विदेश के 3.5 लाख से अधिक स्वयंसेवक जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल समेत कई नेता शामिल हुए। डेवलपमेंट समिट का आयोजन बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद दिल्ली में आज हम लोग कर रहे हैं। उद्देश्य है बिहार में स्टार्टअप्स की एक क्रांति लाना और बिहार को एक ऐसा विकसित बिहार 2047 तक बनाना जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर बिहारवासी वैश्विक स्तर पर जहाँ भी हैं उनसे हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि अपने गाँव में, अपने जिले में योगदान करें और जो युवा हमारे स्टार्टअप्स लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनको मार्गदर्शन दें। 3.5 लाख लोग अब तक सक्रिय रूप से इसमें आ चुके हैं। जी। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2021 से आईपीएस विकास वैभव द्वारा चलाया जा रहा लेट्स इंस्पायर बिहार एक सराहनीय पहल है जो विभिन्न शहरों के बिहारियों को जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास से जिला और राज्य विकसित होते हैं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्सटाइल क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है। 2021 से एक आईपीएस विकास वैभव जी एक लेटेस्ट इंस्पायर्ड बिहार करके संस्था जिसमें विकसित बिहार की एक कल्पना और विभिन्न शहरों में जो बिहारी हैं या बिहार से जुड़े हैं उनके बीच जाकर के उनके आइडिया को एजुकेशन इस तरह का काम कर रहे हैं। और पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एम्स गोलंबर के पास 7वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पूछताछ में मिले विरोधाभासों के बाद 4 संदिग्धों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई है जो न्यायिक दंडाधिकारी की निगरानी में होंगे। विशेषज्ञ टीम जल्द प्रक्रिया शुरू करेगी। परिजनों ने निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की मांग की है। तो पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एम्स गोलंबर के पास 7वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने अब जांच तेज की है। पूछताछ में मिले विरोधाभासों के बाद 4 संदिग्धों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई जो न्यायिक दंडाधिकारी की निगरानी में होंगे। विशेषज्ञ टीम जल्द प्रक्रिया शुरू करेगी। परिजनों ने निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच की मांग की है। तो कैसे होता है नार्को टेस्ट वो आपको समझा देते हैं। संदिग्धों से सच उगलवाने के लिए इस तरह के टेस्ट होते हैं। इसे ट्रूथ सीरम टेस्ट भी कहा जाता है। बोलचाल में लाई गई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं। संदिग्धों को विशेष दवा दी जाती है। अर्धचेतना यानी कि आधी चेतना अवस्था में जो युवक है वो चला जाता है। इससे उसके सोचने की क्षमता कम हो जाती है। फिर उससे घटना से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। जवाब के समय विशेषज्ञ स्टडी करते हैं। वीपी, सांस की रफ्तार, पसीना देखते रहते हैं। तनाव में जवाब देने पर ग्राफ बदलता है और फिर इसी ग्राफ से विशेषज्ञ समझते हैं कि संदिग्ध आरोपी या अपराधी कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। खबर बेतिया से, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना चल रही है। बाघों की गणना को लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन उत्साहित है। 1032 कैमरों की मदद से 900 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल में बाघों की गणना एक्सपर्ट की टीम कर रही है। 4 साल पर बाघों की गणना की जाती है जिसका आंकड़ा टाइगर डे
पर प्रधानमंत्री जारी करते हैं। साल 2022 की गणना के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं। हाल के दिनों में बेहतर हैबिटेट के जरिए कई नए बाघों की तस्वीरें भी कैद की गई, जिससे बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो बेतिया से खबर है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना चल रही है। बाघों की गणना को लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन उत्साहित है। 1032 कैमरों की मदद से 900 वर्ग किलोमीटर में फैले जंगल में बाघों की गणना एक्सपर्ट की टीम कर रही है। 4 साल पर बाघों की गणना होती है, जिसका आंकड़ा टाइगर डे पर प्रधानमंत्री जारी करते हैं। आखिरी बार साल 2022 की गणना के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 54 बाघ हैं। हाल के दिनों में बेहतर हैबिटेट के जरिए कई नए बाघों की तस्वीरें भी कैद हुई, जिससे बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 2022 में जब गणना हुई थी तब 54 बाघ थे। 1032 कैमरे से नजर रखी जा रही है। कैमरे किस तरह से होते हैं वो दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार सक्रिय है, जगह जगह पर तैनात है, गणनाएं की जा रही हैं, तस्वीरें ली जा रही हैं। चौथी तस्वीर देखिए, कैमरे के सेंसर की जांच की जा रही है। कि जो ऑलरेडी टाइगर एस्टिमेट 2022 के डाटा हम लोग का 54 टाइगर है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो टाइगर का जो है हम लोग का संख्या जो बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब आकलन होने के बाद एग्जैक्ट फिगर हम लोग पता चलेंगे। क्योंकि टाइगर कैसे ही है कि जो हम लोग के ऑलमोस्ट हम लोगों का जो कैरिंग कैपेसिटी पर हम लोग है अभी, इसमें पॉपुलेशन तो है, उसमें मतलब बर्थ भी है, हम लोग का रेस्क्यू भी हुआ है, कुछ हम लोग का जो नेचुरल कासेस डेथ भी है। इस हिसाब से जो है हम लोगों का जो इसको अब रहेगा पॉपुलेशन, लेकिन हम लोग का हेल्दी पॉपुलेशन अभी तक देखा जा रहा है। और कैसे होती है बाघों की गिनती, यानी कि बाघों की गणना कैसे होती है, अब वो भी समझा देते हैं आपको। बाघों की गिनती एक डिजिटल प्रक्रिया है। हर 4 साल में एक बार इसकी गिनती होती है। कई चरणों में गिनती की जाती है। आधुनिक तकनीक और एप्स का उपयोग किया जाता है। आधुनिक तरीके में कैमरे का इस्तेमाल होता है। सेंसर वाले कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं। बाघों के आते ही फोटो खींच लेते हैं। बाघ की काली धारियों का मिलान होता है। बाघों की काली धारी दूसरे से नहीं मिलते। काली धारी इंसानों के फिंगरप्रिंट के तरह होती है। पहले बाघों के पग चिन्हों का अध्ययन होता था, अब सिर्फ साक्ष्यों के लिए पग चिन्हों का अध्ययन किया जाता है। तो सीएम नीतीश कुमार ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित कर दिया। सीएम आवास में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सम्राट चौधरी, श्रेयसी सिंह मौजूद रहे। बड़ी खबर पटना से मिल रही है। सीएम नीतीश ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया है। सीएम आवास में वैभव सूर्यवंशी सम्मानित हुए हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने जो प्रदर्शन किया उसको लेकर यह सम्मान उन्हें मिला है। अभी थोड़ी देर पहले वो पटना एयरपोर्ट पर उतरे थे। उससे पहले एक कार्यक्रम में, वो निजी कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्हें कार गिफ्ट की गई और उसके बाद सीधे वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। और खबर यह आ रही है कि अब सूर्यवंशी को सम्मानित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से ये उन्हें सम्मान दिया गया। सीएम आवास में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और खबर यह भी मिल रही है कि जब सम्मान दिया गया सूर्यवंशी को, उस समय डिप्टी सीएम और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी मौजूद रहे। तो पटना से बड़ी खबर, वैभव सूर्यवंशी सम्मानित कर दिए गए हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी सम्मानित किए गए। मुख्यमंत्री आवास पर उनका सम्मान किया गया। जब सम्मान किया गया उस समय डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। खबर पटना से है, जहां गांधी मैदान में युग पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का 38वां जन्म महोत्सव और सत्संग का आयोजन किया गया। इस मौके पर ठाकुर अनुकूल चंद्र के तमाम अनुयायी पहुंचे। कार्यक्रम में ठाकुर जी के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया।
गांधी मैदान में। और ये वार्षिक उत्सव जिला स्तरीय है, पटना स्तर पर है और पटना से समस्त पटना वासी आए हैं। कुछ लोग बाहर से भी यहाँ पर ठाकुर जी के जन्म उत्सव में आए हैं और हम लोग आज के दिन इस शुभ दिन पे ठाकुर जी की भावधारा को जगह जगह पर जा कर के बोलते हैं, उनकी घटनाएं बताते हैं, उनकी वानियों का पाठ करते हैं और उनके जीवन का जो भी ऐसी घटना जो प्रेरणादायी है, जो हमारे कर्म क्षेत्र में हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठाकुर जी जीवन के समस्त समस्याओं का बारे में बताए हैं, उसके विषय में घर संसार कैसे चलेगा, पति पत्नी का संबंध कैसा होगा, शिक्षा किस तरह से होगा, शिक्षक किस तरह से होंगे, नेता लोग किस तरह, जैसे पति पत्नी का एक संबंध बताया ठाकुर जी, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पति को नहीं पत्नी में ठान, ऐसी चाल चलन हो जिसकी श्रद्धा हारा हो संतान।